सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू सो रहा है। तभी उसकी बहन जिन्हा का कॉल आता है। जिन्हा फोन पर बोलती है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ, तो जिनवू बोलता है, असल में मैं थोड़ा थका हुआ था। जिन्हा बोलती है, क्या तुम भूल गए, आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है। जिनू बोलता है, ओह शीट। फिर जिनू मीटिंग अटेंड करने के लिए जिन्हा के स्कूल जाता है। जिनू तो जिन्ना को पहचान ही नहीं पा रही थी क्योंकि जिनू की बॉडी काफी बदल गई थी और बाकी स्कूल की लड़कियां भी जिन्ना को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। फिर मीटिंग में जिन्हा की टीचर बताती है कि जिन्हा पढ़ने में बहुत अच्छी है और अपना होमवर्क भी टाइम पे करती है, तो जिनवू को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीचर एक सवाल पूछती है, क्या आपने जिन्ना को हंटर बनाने का सोचा है? तो जिनवू बोलता है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्या हुआ? फिर टीचर जिनवू से एक फेवर मांगती है। सीन जिन्हा की क्लासमेट यी हान पर शिफ्ट होता है। लिफ्ट से निकलते ही यी हान का सामना जिनवू से होता है और जिनवू जिन्हा की फोटो दिखाता है और यी हान उसे पहचान लेती है। यी हान बोलती है, मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी और न ही हंटिंग को छोड़ूंगी। लेकिन यी हान एक ही रैंक हंटर है, तो उसके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और जिनवू उसे हंटिंग से रोकने नहीं बल्कि अपने साथ ले जाने आया था। फिर हम हंटर एसोसिएशन के मैनेजर को देखते हैं, जो अमेरिका से आए हुए डॉन्सू नामक हंटर को पिक करने आया था। मैनेजर पूछता है कि डॉन्सू यहाँ कितनी देर के लिए आया है? मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैनेजर पूछता है कि क्या डॉन्सू उन दो हंटर को मारने आया है? बिल्कुल सही, पहले ही रैंक और फिर डी रैंक, दोनों हंटर्स को मैं मार डालूंगा और तुम जैसे बेवकूफ मुझे रोक भी नहीं सकते। सीन हंटर एसोसिएशन के हेड गनही और चोई पे शिफ्ट होता है, जो यहाँ ये बताने आया था कि उसे ऐसे बीस्ट मिले हैं जो थोड़े डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, तो ये बड़ा मसला भी बन सकता है। वही जिन्हू ये हान को अपने साथ एक डंजन गेट पे ले आता है। ये गेट आज सुबह ही अपीयर हुआ था और ये एक सी रैंक गेट था। जिन्हू यहान को यहाँ इसलिए लाया ताकि वो गेट के अंदर हुई फाइट्स को देखकर डर जाए और हंटर की जॉब से पीछे हट जाए। इस डंजन गेट में एक ए रैंक हंटर भी जाने वाला था, जिसका नाम किमचुल है और ये इनकी टीम को लीड भी करेगा। टीम बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रैंक हंटर्स उसके साथ डंजन में जाएं, क्योंकि ये रैंक हंटर्स इनकी नजर में यूजलेस होते हैं। इस टीम में टोटल 8 हंटर्स थे, एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और जिनवू येहान को मिलाकर ये टोटल 10 हंटर्स हो गए थे। फिर ये सारे हंटर्स डंजन में एंटर होते हैं। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। डंजन में एंटर होते ही जिन्हू को काफी स्ट्रेंज फीलिंग आती है और अचानक से गेट का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। जिनवू येहान को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डंजन से बाहर निकल नहीं पाता, पर वो मैनेजर्स को फौरन प्राइमरी स्ट्राइक टीम को बुलवाने को बोलता है। फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर ह्यूनहो को खबर मिलती है कि सी रैंक गेट अब एक रेड गेट बन चुका है। वही जिनवू और बाकी सभी हंटर्स एक बर्फीली जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। ये जान पूछती है कि रेड गेट क्या होता है, तो जिनवू बताता है कि रेड गेट ऐसा गेट है जो दूसरी डायमेंशन में ले जाता है और जब तक बॉस को ना मार दे तब तक ये बाहर नहीं निकल सकते और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। रेड गेट में मौजूद बीस भी काफी खतरनाक होते हैं। इतने में एक हंटर को बर्फीला तीर आकर लगता है और दूसरा तीर ही हान को लगने वाला था, लेकिन जिनवू उसे बचा लेता है। ये देख दूसरी हंटर चौंक जाती है। ये हमला आईसेल्स ने किया था। जिनवू नोटिस करता है कि आईसेल्स ने ग्रुप के सबसे कमजोर हंटर पे ही हमला किया था, जिसे देख जिनवू को बहुत गुस्सा भी आता है। फिर किमचुल सबको चौकन्ना रहने को बोलता है, क्योंकि ये रेड गेट है तो इसमें मौजूद सारे डीमंस का बी रैंक या इससे ज्यादा रैंक भी हो सकता है। अब क्योंकि इतने सारे लोगों को लीड करना मुश्किल है, तो किमचुल 2 ग्रुप्स बनाने को बोलता है और ये बात जिनवू को काफी अजीब लगती है। किमचुल वादा करता है कि जो भी उसके ग्रुप में होगा सही सलामत बाहर पहुंचेगा, तो सारे हाई रैंक हंटर्स किमचुल के ग्रुप में आ जाते हैं। जब एक सी रैंक हंटर उसके ग्रुप में आने की कोशिश करता है तो किमचुल उसको धक्का मार के गिरा देता है और बोलता है कि बी रैंक से नीचे वाले अपना अलग ग्रुप बनाए। हो सकता है कि इन्हें इस डंजन में कई महीने गुजर जाए, तो किमचुल नहीं चाहता कि लो रैंक हंटर्स की वजह से उसे कोई दिक्कत हो और लो रैंक हंटर्स को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें बस जिंदा रहना है। बाकी बॉस को किमचुल खुद ही हरा देगा। वहीं एक भी रैंक हंटर बोलती है कि क्या वो लो रैंक हंटर्स की टीम में जा सकती है और किमचुल उसको इजाजत दे देता है। किमचुल को लगता है कि इस लड़की को तरसा गया है, तभी वह दूसरी टीम में जा रही है, लेकिन इस लड़की की टीम चेंज करने की वजह जिनवू है, क्योंकि उसने देख लिया था कि किस तरह जिनवू ने उस हीरो को अपने हाथ से पकड़ा, तो उसका अंदाजा था कि जिनवू या तो एस रैंक हंटर भी हो सकता है।
फिर किमचुल जिनवू से कहता है कि तुम फॉरेस्ट की तरफ जाओ और हम पहाड़ की तरफ जाएंगे, और जिनवू मान जाता है। चलते हुए किमचुल को पंजों के निशान नजर आते हैं, जिसका मतलब यहाँ बर्फीले भालू भी हैं, और एक हंटर के मुताबिक जिनवू की टीम मौत के कुएं में जा रही है। लेकिन किमचुल सोचता है कि दूसरी टीम में सी और बी रैंक हंटर्स भी हैं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये रैंक हंटर उनका लीडर है। फिर वहाँ 3 बर्फीले भालू आ जाते हैं, जिनको किमचुल काफी आसानी से मार गिराता है, क्योंकि वो एक ही रैंक हंटर था। दूसरी तरफ ही जीन, जो के भी रैंक हंटर है, सबको रुकने को बोलती है, क्योंकि उसे भी पंजों के निशान नजर आए थे। इसका मतलब ये फॉरेस्ट बर्फीले भालुओं से भरा हुआ है, तो इन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए, तभी तो हम और आगे जाएंगे, क्योंकि अगर ये भालुओं का इलाका है तो इसका मतलब हमारा सामना सिर्फ भालुओं से ही होगा, तो हम आइस जैसे इंटेलिजेंट एनिमीज से बचे रहेंगे। इतना फिर ठंड होने की वजह से जिनवू इन्वेंटरी में से गर्म जैकेट्स निकालता है और उसका समनिंग मैजिक देख बाकी हंटर्स चौंक जाते हैं। फिर ये सारे गर्म जैकेट्स पहन लेते हैं। ये हान जानना चाहती थी कि जिनवू असल में कौन है। ये हान को यहाँ जिन्हें लाया था, तो उसे सेफ रखना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बदले में वो चाहता है कि यहान और बाकी हंटर्स उससे किसी भी तरह का कोई सवाल ना पूछे। फिर यहाँ भी भालू आ जाता है और हंटर्स डर जाते हैं, लेकिन जिनवू अभी भी शांत था। वहीं योनहुरेग गेट के दूसरी तरफ आस लगाए बैठा था कि शायद कुछ है और बी रैंक हंटर्स जिंदा बच जाए और इन्हें किमचुल ही बचा सकता है। फिर मैनेजर बताता है कि अंदर एक ईरक हंटर जिनवू भी गया है। मैनेजर को लगा कि जिनवू की पावर्स रियवकेन हुई है, तभी उसने जिनवू को अंदर जाने दिया, लेकिन ये रियवकेनिंग कंफर्म नहीं है। फिर वहाँ डोंगसू भी आ जाता है और वो जानना चाहता था कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में एक ईरक हंटर क्या कर रहा है, और डोंगसू के यहाँ आने की वजह जिनवू ही था, ताकि वो जिनवू को मार सके। लेकिन जिनवू रेड गेट के दूसरी तरफ था, तो डोंगसू कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर सोचता है कि जिनवू की किस्मत बहुत अच्छी है कि डोंगसू जैसा ताकतवर हंटर भी रेड गेट के दूसरी तरफ नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनवू जिंदा वापस लौट पाएगा। वही जिनवू जो सारे के सारे भालुओं को मार गिराता है। रेड गेट में नॉर्मल गेट्स के मुकाबले ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे। फिर एक तरफ जिनवू के टीममेट्स बॉन्ड ऑफ फायर लगाकर चिल कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनवू बर्फीले भालुओं की गुफा तक पहुंच जाता है, और यहाँ काफी सारे भालू होते हैं। फिर बराबर की टक्कर देने के लिए जिनवू अपनी शेडो आर्मी समन करता है, जिसमें इग्रेस भी था। फिर भालू हमला करना शुरू करते हैं। वहीं जिनवू भी अपने शेडो सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर दे देता है, और फिर शुरू होती है भालुओं और शेडो सोल्जर्स की जंग। वहीं इग्रेस अभी भी के साथ खड़ा हुआ था। इन सोल्जर्स को ने तो कर लिया, लेकिन इनकी वजह से के माना पॉइंट्स काफी जल्दी ड्रेन हो रहे थे। फिर वहां एंट्री होती है भालुओं के लीडर की, जो काफी बड़ा होने के साथ साथ ताकतवर भी था। फिर ये भालू अपनी पावर को यूज करके सभी शेडो सोल्जर्स को मार देता है, और जिनवू के पास इतना माना भी नहीं था कि वो इन सोल्जर्स को वापस शमन कर सके। फिर आखिरकार इग्रेस को अपनी जगह से हिलने का मौका मिल जाता है। इग्रेस के आगे बढ़ते ही भालू उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन इग्रेस अपनी तलवार से भालू की छाती चीर देता है। भालू कोशिश तो करता है, लेकिन इग्रेस आखिर शेडो आर्मी का कमांडर था, तो उसे नुकसान पहुंचाना भालू के बस की बात नहीं। इग्रेस को एक्शन में देख जिनवू भी चौंक जाता है। अब इससे पहले भालू अपनी पावर यूज करता इग्रेस भालू के सर को धड़ से अलग कर देता है। भले ही इग्रेस की एंट्री लेट थी, पर सबसे ग्रेट थी जिनवू खुश था कि उसके और इग्रेस की लड़ाई में इग्रेस ने स्वॉर्ड को यूज नहीं किया, नहीं तो जिनवू मारा जाता। और जिनवू के मुताबिक इग्रेस अभी भी उससे ज्यादा पावरफुल है। फिर जिन्हू इग्नेस के कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी देता है। वहीं किमचुल की हालत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि उसका सामना काफी सारे आईएसएल से हो जाता है और उसकी टीम के सारे हंटर भी मारे जाते हैं। अभी तो किमचुल व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने वाला था, तो वो आईएसएल के हाथों नहीं मर सकता, तभी वो वहाँ से भाग जाता है और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले